हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 15 जून 2023 और आप सभी का स्वागत है नॉलेज फेनेटिक में। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू का। हम करेंगे एनालिसिस कम जेस्ट। तो हम फटाफट आइए, विद कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना ही कवर करूँगा कि क्या टॉपिक्स करने हैं और क्या नहीं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में क्या था? फर्स्ट पेज में ये मैं 2 दिन से कवर कर रहा हूँ। साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में आपको ये कवर करना है कि कितना सीवियर है। ये बहुत ही सीवियर साइक्लोन है, कहाँ से आ रहा है, इसका नाम किसने रखा, इसके नाम का मीनिंग क्या है, ये इसके नाम का रखने का क्या प्रोसीजर होता है, और लास्ट ईयर जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, किस रोटेशन बेसिस पे कौन कंट्री कब नाम रखती है, ये सब आपको उसके बारे में पढ़ना है। बस साइक्लोन बिपरजॉय लिखना, यूपीएससी लिखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है कि धीरम गिव्स वुमेन अ फाइटिंग चांस। इसमें आपको बस ये देखना है कि धीरम एक प्रोजेक्ट है जो एम करता है किस पे, ये कि मार्शल आर्ट्स को वुमेन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी हेल्प करने के लिए ये बताया गया है। इसको पढ़ लेना आप एक बार, इसको हाईलाइट कर लेना। अब फटाफट में आगे बढ़ते हैं दोबारा। और उसके बाद ना आज के लिए आपको जितने भी ये एडिटोरियल्स आए हैं, एडिटोरियल्स को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये फाइनेंस कमीशन के बारे से रिलेटेड है, फिर ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमी हो जाएगा ये। और फिर नीचे आते हैं, फिर आपका ये जो आप देख रहे हैं ट्रम्प एरा वाला, ये बेसिकली ट्रम्प के जो आजकल उसके अगेंस्ट केस हो रखा है उसके बारे में चल रहा है। इसको जस्ट रीड थ्रू कर लेना। फिर मेल सेंट्रिक मेडिसिन अफेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ, इसको मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। बाकी स्ट्रेंथनिंग द ICDS, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। सेलिंग हेट थ्रू म्यूज़िक, इसे जस्ट रीड कर लेना, क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझ लेना। फिर द यूक्रेन रशिया वॉर फॉल आउट, तो ये यूक्रेन रशिया की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके पढ़ लेना। में इकोनॉमी से रिलेटेड है वर्ल्ड में। और उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के इसके नोट्स बना लेना। BT क्रॉप, BT ये जो होता है इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी पूछता है। बाकी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाया है वीट स्टॉक्स पे, क्यों लगाए हैं इसके बारे में पढ़ लेना। और बस इतना ही। फिर आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट हो गया। उसके बाद आता है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक में क्या है, ट्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन हेल्थ, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें शुगर के बारे में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, ज़्यादा खाने से कम खाने से, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये इसके से भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ने का थोड़ा ये एडिटोरियल वगैरह वाला थोड़े ज़्यादा हो गए। न्यूज़ इतनी कुछ खास नहीं थी, बट ये एडिटोरियल ने बहुत टाइम खाया है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। टाइम लगेगा पर पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, फिर एक ये था कि लॉ कमीशन सीक्स फ्रेश इनपुट्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको पढ़ लेना कि लॉ कमीशन के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें कोई ऐसा न्यूज़ कुछ नहीं है, बट आपको लॉ कमीशन के बारे में पढ़ना है। बाकी अब चलते हैं नीचे। नीचे आया तो हमारा यूनियन गवर्नमेंट मूव्स न्यू HDI फॉर 28 lakhs vulnerable ट्राइबल्स। इसमें आपको पढ़ना है, एक तो ये आपको बताना चाहिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको बेसिकली अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, बट कि यूनियन गवर्नमेंट एक ना डिज़ाइन कर रही है सर्वे, जिसमें वो स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका टारगेट किसको टारगेट करेंगे, ये करेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। ये लिख रहा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो पर्टिकुलरली ये यहाँ पर ये देख लेना। ठीक है, और इसके बाद आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसके डेवलपमेंट मिशन, और ये कैसे कैसे होता है, ये सारा पढ़ लेना प्लीज़। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जब आप डालोगे पढ़ोगे आपको सब मिल जाएगा। बाकी एक आपको FCI के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। और कुछ था ये सा, FCI के बारे में ज़रूर पढ़ लेना याद से। FCI एक टॉपिक है, बहुत ज़रूरी होता है, ये पूछा जाता है। तो FCI फूड कॉरपोरेशन, सॉरी ओके एक मिनट, हाँ, तो ये है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना याद से, प्लीज़ भूलना मत। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे और क्या था, न्यू कंजम्पशन फॉल्स इन इंडिया। न्यूज़ कंजम्पशन बेसिकली जो न्यूज़ आपस में लोग शेयर करते हैं, डेट में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि अब ये थोड़ा जितना पहले करा करते थे उतना नहीं कर रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, न्यूज़ चैनल और वगैरह, और जो ये न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं इनके थ्रू ना कम करके सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा
जो ऑनलाइन ही होता है, जैसे आप देख रहे हो सारा ग्राफ बना हुआ है, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, बस एक रीडिंग मारनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें से जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको पढ़ लेना कि ये लास्ट ईयर इंडिया 24th रैंक करा था अमंग 46 कंट्रीज इन दिस रिगार्ड, एक रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे। बस उसके बाद फिर आपका ये चलते हैं नीचे, उसके बाद हाँ जी, तो यस ये हाँ मैं जो मिस कर रहा था वो मिल गया मेरे को। एक तो ये जो है ना, सेवरल हर्डल्स क्रॉस्ड, सेकंड ब्रिज इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। इसमें बेसिकली इतना कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक तो पूर्णा रिवर का है बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी से रिलेट करेगा सारा। फिर आपकी पार रिवर क्या है, फिर नर्मदा रिवर ये कौन क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज होती है, कहाँ से ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ निकलती हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो मैं बता रहा था, एक तो आपको ये पढ़ना है ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है, क्योंकि सेंटर ने हमें बताया था कि ये वीट का ये अभी स्टॉप कर दिया है और उसके ऊपर आर्टिकल भी है, तो आप वो आर्टिकल पढ़ना और इसे भी पढ़ना, और एफसीआई के बारे में जो बता रहा था ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं फटाफट। नो नाटो एंट्री फॉर सूडान अनलेस एंटी टर्किश प्रोटेस्ट स्टॉप। बेसिकली कुछ खास कुछ नहीं है, एक तो आपको इसमें नाटो के बारे में पढ़ना है, फिर अंकारा के बारे में, फिर टर्की, फिर स्टॉकहोम, और फिर टर्की के बारे में और उनके प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें इनको ना आप देख लेना कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किन के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप अपना एटलस खोलना है, एटलस खोल के उनको लोकेट ज़रूर कर लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब और नीचे चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है वाली न्यूज़, ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, मतलब बेसिकली उससे ये एक इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जो एक स्पर बैंक है रशिया का डोमिनेंट लेंडर है ये, और इसमें ना इंडिविजुअल्स अब क्या कहते हैं कि अब जो वहाँ पे लोग हैं वो अकाउंट खोल सकते हैं इंडियन रुपीज़ दे के भी, इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट करवा के वहाँ पे आप अपने अकाउंट खोल सकते हो। एंड उस ये सब रशिया इसलिए कर रहा है कि जिससे कि डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाए किस पे, यूएस डॉलर की, और यूरो की डिपेंडेंसी कम हो जाए वहाँ पे। बाकी आपका फिर उसके बाद एक न्यूज़ ये है कि हाँ बाकी हाँ इसमें एक चीज़ और नोटिस कर लेना यहाँ पे कि ऑलरेडी वहाँ पे चाइना की जो करेंसी है युआन और यूए की दिरहम, वो ऑलरेडी वहाँ पे डिपॉजिट होती है, पर अब थर्ड इंट्रोड्यूस करेगी है इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो बस ये था, और हाँ एक ये था इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें इस वाले आर्टिकल में ये सब ज़रूरी नहीं है, बट इसमें से जो निकालना है ना, जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आप पढ़ो इन्फ्लेशन के बारे में, फिर डिफ्लेशन के बारे में, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, और WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप इनके बारे में लिखना, यूपीएससी लिखना, और आपको सारा मिल जाएगा। तो बस आज के आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो को और थोड़ा डेप्थ में ले जाऊँ, मतलब कि मैं आपको आर्टिकल सारा डिटेल में समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा। बाकी मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं ऊपर ऊपर से समझाऊँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से हार्ड वर्क करो, खुद सर्च करो और खुद के हैंड नोट्स बनाओ, जिससे कि यार ना, अगर सपोज़ करिए मैं कल आपको सारा डिटेल में समझा दूँ, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, तो कल का क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, बस पीडीएफ आपके पास आ गई ना, आपने हाथ से उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, वो पीडीएफ का प्रिंट आउट इधर उधर पड़ा रहेगा। अगर आप खुद से मेहनत करके ढूंढोगे, सॉरी, अगर आप खुद से मेहनत करके ढूंढोगे, करोगे, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। खुद के हैंड रिटन नोट्स अपने ही होते हैं और अच्छे ज़्यादा बेटर सही रहता है, क्योंकि अपने लिखे हुए अपनी मेहनत ना फिर याद रहती है। अब कोई भी पीडीएफ या कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर देगा ना, तो आप एक बार रीड थ्रू करके उसे भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप खुद से बनाओ, खुद से करो। और बस यही था मेरा। और बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करना, और पिछले जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं उनको भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो एक बारी, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। ओके, आज के आर्टिकल में था, फटाफट आप अपना न्यूज़पेपर खोलो, लग जाओ और सारा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और इतना बड़ा न्यूज़पेपर, इतने बड़े बड़े आर्टिकल देख के ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, होता चले जाएगा, ऐसे कोई बड़ा इशू होता नहीं है। वो तो बस स्टार्टिंग में देख लगता है इससे होगा इतना बड़ा आर्टिकल, बट आप चिंता मत करो, सारी चीज़ें सब आसानी से हो जाती है, कोई इतना बड़ा वो होता नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज मैंने तो आपको ऊपर से समझाया, जो ये एडिटोरियल वाले हैं ना, मैं इनका भी आपको एक जिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि मतलब कि इस आर्टिकल में कहना क्या चाह रहे हैं, जिससे कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, हमें पता तो है पढ़ना क्या है। फिर जब आप पढ़ोगे तो थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू, आपके लिए सब पढ़ना फिर आसान हो जाएगा। तो बस यही था। बाकी मैं रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कोई भी दिन मिस ना हो और टाइमली आपको सब कुछ मिल जाए।
बाकी अगर आप और डिटेल में मांगोगे वीडियोस तो मैं दे तो दूंगा, बट याद रखना उसमें फिर जैसे मैं ये वीडियोस कोशिश करा करूँगा कि 7:30 तक आ जाए। बट अगर आप और डिटेल में वीडियोस चाहते हो कि नहीं आप सर और डिटेल में बताओ, तो उसके लिए मेरे को टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर मेरे को थोड़ी वीडियोस लेट आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।